everyone, I am Himanshi. वेलकम टू सिविल पांडा ऑडियो आर्टिकल। आज हम डिस्कस करेंगे 6 दिसंबर के सारे इंपॉर्टेंट मध्य प्रदेश नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में। साथ ही इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे, इसलिए ऑडियो आर्टिकल को लास्ट तक सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट की पार्लियामेंट्री रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश की पर कैपिटा इनकम कितनी है? तो इसका आंसर है 10,3288 रुपीज़। सेंट्रल गवर्नमेंट की पार्लियामेंट्री रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश की पर कैपिटा इनकम 10,3288 रुपीज़ है। मध्य प्रदेश की पर कैपिटा इनकम 66.37% बढ़ी है, जो कि सारे स्टेट से सबसे ज़्यादा है। मध्य प्रदेश का जीएसटी कंट्रीब्यूशन 2.13% बढ़ा है, इसे भी आपको याद रखना है। दोस्तों, डेटा के क्वेश्चन मध्य प्रदेश के व्यापम और एमपीपीएससी में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इन्हें याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में 15 दिसंबर को हिंदू एकता महाकुंभ का आयोजित होने वाला है। ये कहाँ पे आयोजित होगा? तो इसका आंसर है चित्रकूट। चित्रकूट में हिंदू एकता महाकुंभ का आयोजित होने वाला है, इसे आपको याद रखना है। बात करें चित्रकूट की, तो ये मध्य प्रदेश के सतना डिस्ट्रिक्ट में है। एमपी गवर्नमेंट ने होली सिटी घोषित किया है चित्रकूट को, और चित्रकूट मंदाकिनी रिवर के किनारे बसी है। यहाँ भगवान राम और भरत का मिलन हुआ था। सती अनुसुईया और अतिश्री का ऋषि का आश्रम चित्रकूट में है। ब्रह्मा विष्णु महेश ने बाल अवतार चित्रकूट में ही लिया था। यहाँ हनुमान धारा, कमदगिरी माउंटेन, सीता रसोई और गुप्त गोदावरी है। चित्रकूट में ही गधा मेला लगता है। जगत गुरु नम्बाचार्य दिव्यांग यूनिवर्सिटी चित्रकूट में है। महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय, जो कि 1991 में बनाया गया था, ये भी चित्रकूट में है। और तुलसी रिसर्च सेंटर भी चित्रकूट में है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं चित्रकूट के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में इंडिया की फर्स्ट ब्लाइंड मार्शल आर्ट ट्रेनर कौन बनी है? तो इसका आंसर है पूनम शर्मा। पूनम शर्मा इंडिया की फर्स्ट ब्लाइंड मार्शल आर्ट ट्रेनर बनी है। दोस्तों, ये मध्य प्रदेश के भोपाल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं। दोस्तों, भोपाल से आपको ये याद आना चाहिए कि हबीबगंज स्टेशन का नाम चेंज करके रानी कमलापति स्टेशन कर दिया गया है, और भोपाल मिंटो हॉल का नाम बदल करके कुशाभाऊ ठाकरे के नाम पर कर दिया गया है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं भोपाल के बारे में। नेक्स्ट, वर्ल्ड सॉइल डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 5 दिसंबर। 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे मनाया जाता है। इसकी 2021 की थीम है हॉल्ट सॉइल सेलेनाइजेशन एनहांस सॉइल प्रोडक्शन। साथ ही दोस्तों, इंटरनेशनल वॉलेंटियर डे फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट 5 दिसंबर को ही मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में इंडिया और किस कंट्री ने 6 दिसंबर को मैत्री दिवस बनाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश और इंडिया ने 6 दिसंबर को मैत्री दिवस बनाने की घोषणा की है। दोस्तों, बात करें बांग्लादेश की, तो इसकी कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका, प्रेसिडेंट है अब्दुल हमीद और प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना। 1971 में बांग्लादेश इंडिपेंडेंट स्टेट बना था, यानी कि 2021 में इंडिपेंडेंस के 50th एनिवर्सरी बना रहा है बांग्लादेश। इंडिया में इसे स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। भूमि प्रबंधन प्रणाली यानी कि लैंड मैनेजमेंट सिस्टम को पूरी तरह डिजिटल बनाने का निर्णय लिया है बांग्लादेश ने। जग्गा जोग सोशल मीडिया की शुरुआत बांग्लादेश ने की है। भाषणचर आइलैंड, जिसे चारपिया या थेंगर आइलैंड के नाम से जाना जाता है, जहां म्यांमार के रोहिंग्या रिफ्यूजी के लिए कैंप लगाया गया है, ये बांग्लादेश का है। संप्रति मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और बांग्लादेश के बीच होती है। हाल ही में बांग्लादेश ने भारत को 2000 मैट्रिक टन हिल्सा फिश एक्सपोर्ट करने की घोषणा की है। दुनिया का पहला देश है जिसने अपनी सभी नदियों को इंसानों के बराबर लीगल स्टेटस दिया है, वो है बांग्लादेश। और हाल ही में बांग्लादेश में गांधी म्यूजियम का इनॉग्रेशन हुआ है। इंडिया और बांग्लादेश कंट्री की आर्मी जॉइंट साइकिल रैली का आयोजन किया था हाल ही में, इसे भी याद रखना है। एशियन आर्चरी चैंपियनशिप 2021 ढाका बांग्लादेश में आयोजित हुई थी। और महमूदुल्लाह रियाद, जो कि एक क्रिकेटर हैं, इन्होंने
टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा की है ये बांग्लादेश के हैं। और हाल ही में बांग्लादेशी पोएट रफ़ीकुल इस्लाम की डेथ हो गई थी, इनका नाम भी आपको याद रखना है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं बांग्लादेश के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में विनोद दुआ की डेथ हो गई है, ये कौन थे? तो ये एक जर्नलिस्ट थे, तो इनका नाम आपको याद रखना है दोस्तों। साथ ही दोस्तों आपको कुनेरू रामकृष्ण राव का भी नाम याद रखना है, ये एक फिलोसोफर थे जिनकी हाल ही में डेथ हुई है। और शिव शंकर जो कि एक कोरियोग्राफर था, इनकी भी डेथ हो गई है, इनका भी नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा स्टेट 100% वैक्सीनेशन वाला फर्स्ट स्टेट बना है? तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश 100% वैक्सीनेशन वाला फर्स्ट स्टेट बन गया है दोस्तों, इसे आपको याद रखना है। बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो इसकी समर कैपिटल है शिमला, विंटर कैपिटल है धर्मशाला, चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर, गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। लोकसभा सीट है यहाँ की 4 और राज्यसभा सीट है यहाँ की 3। नेशनल पार्क जो हिमाचल प्रदेश में है वो है पिन वैली नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, रोहाला नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, सिमालबारा नेशनल पार्क, इंद्रकिला नेशनल पार्क और शिखरी देवी नेशनल पार्क। इम्पॉर्टेंट डैम जो हिमाचल प्रदेश के हैं वो देख लेते हैं, जैसे कि पोंग डैम जो कि ब्यास रिवर के किनारे बना है, भाखड़ा डैम जो कि सतलुज रिवर में बना है, कोल डैम ये भी सतलुज रिवर में बना है, चमेरा डैम रावी रिवर में बना है और नाथपा जाखरी डैम सतलुज रिवर में बना है। लूरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी हिमाचल प्रदेश का है, कुटेहर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी हिमाचल प्रदेश का है। 100% एलपीजी कनेक्शन करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। हींग की खेती पहली बार हिमाचल प्रदेश में ही होनी है और फागली महोत्सव हिमाचल प्रदेश में ही बनाया जाता है, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में इंडिया के एयरपोर्ट में फेस रिकॉग्निशन स्कैनिंग की अनाउंसमेंट किस ईयर से की गई है? तो इसका आंसर है 2022। 2022 से इंडिया के एयरपोर्ट में फेस रिकॉग्निशन स्कैनिंग की अनाउंसमेंट की है, इसे आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट, हाल ही में किस स्टेट गवर्नमेंट ने वुमेन के लिए बैक टू वर्क स्कीम लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है राजस्थान। राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट ने वुमेन के लिए बैक टू वर्क स्कीम लॉन्च किया है दोस्तों। बात करें राजस्थान की, तो इसकी कैपिटल है जयपुर जो कि पिंक सिटी के नाम से फेमस है। सबसे बड़ा ऑर्गन डोनर मेमोरियल स्थापित होना है जयपुर में। चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ के अशोक गहलोत, गवर्नर हैं कलराज मिश्र। लोकसभा सीट है यहाँ की 25 और राज्यसभा सीट है यहाँ की 10। सबसे बड़े खारे पानी की झील सांबर झील राजस्थान में है। नक्की लेक भी राजस्थान में है, इसे भी आपको याद रखना है। इंडिया का फर्स्ट अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन जयपुर में किया गया है। और हाल ही में सोजत मेहंदी को जीआई टैग मिला है, राजस्थान की है। और हाल ही में इंडिया का फर्स्ट अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर राजस्थान में खोला गया है, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने किस सिटी में 5 लाख AK-203 असॉल्ट राइफल के प्रोडक्शन की मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है अमेठी उत्तर प्रदेश। अमेठी उत्तर प्रदेश में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 5 लाख AK-203 असॉल्ट राइफल के प्रोडक्शन की मंजूरी दी है दोस्तों। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो इसकी कैपिटल है लखनऊ जो कि गोमती नदी के किनारे बसी है। चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। लोकसभा सीट है यहाँ की 80 और राज्यसभा सीट है यहाँ की 31। भारत की आर्टिफिशियल लेक गोविंद वल्लभ पंत सागर रिहंद रिवर में है जो कि उत्तर प्रदेश में है। फुलहार लेक उत्तर प्रदेश में है। रिहान डैम उत्तर प्रदेश में है। इंडिया में हाईएस्ट वीट प्रोडक्शन स्टेट उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के कुछ रामसर साइट है जो हाल ही में एग्जाम में पूछे गए हैं, इसे भी देख लेते हैं, जैसे कि समन बर्ड सेंचुरी, समसपुर बर्ड सेंचुरी, संडी बर्ड सेंचुरी, सरसाई नवर झील, पार्वती आरगा बर्ड सेंचुरी, अपर गंगा रिवर बर्ड सेंचुरी, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी। तो ये सारे रामसर साइट्स के नाम आपको याद रखना है जो कि उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट, हाल ही में कला संस्कृति विकास योजना किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है बुद्धिज्म। बुद्धिज्म से संस्कृत
विकास योजना संबंधित है, इसे आपको याद रखना है। इसे कल्चरल मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया है। इसे बुद्धिज्म कल्चर को फैलाने के लिए फाइनेंस प्रोवाइड किया जा रहा है। दोस्तों, बुद्धिज्म रिलीजन को गौतम बुद्ध ने बढ़ाया था, जिन्हें लाइट हाउस ऑफ एशिया भी बोला जाता है, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में स्पेस एक्स ने कितने सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, जिन्हें स्टारलिंक मेगा कॉन्स्टलेशन भी शामिल है? तो इसका आंसर है 50। स्पेस एक्स ने 50 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, जिसमें से स्टारलिंक मेगा कॉन्स्टलेशन भी शामिल है। इन्हें फाल्कन रॉकेट के जरिए भेजा जा रहा है। बात करें स्पेस एक्स कंपनी की, तो इसका स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी स्कोप भी बोला जाता है। ये एक प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी है। इसके फाउंडर और सीईओ है एलन मस्क। इसको फाउंड किया गया था 2002 में। हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया, यूएसए। तो ये था आज का डिस्कशन। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया की फर्स्ट ब्लाइंड मार्शल आर्ट ट्रेनर कौन बनी है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ऑडियो आर्टिकल पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। जय हिंद।